हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल में भी आपका स्वागत है गाइस। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है हुक्स। हुक्स का पहला टॉपिक आज हम उठाएंगे। बेसिकली हुक्स क्या है वो समझेंगे। और यहाँ पर हुक्स का जो पहला टॉपिक है यूज स्टेट, वो यूज स्टेट क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे और प्रैक्टिकली हम देखेंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्टली वीएस कोड के अंदर मैं चलता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ हुक्स। बेसिकली हुक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर हर चीज़ डिवाइडेड है। ओके, बेसिकली हुक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारी जो स्टेट जो होती है, हमारी डेटा जो होती है, उसका फ्लो, उसको कैसे एक्सेस करना है, उसे कैसे फ्लो, उसका जो फ्लो जो होगा वो चीज़ों को कैसे एक्सेस करनी है और कैसे डेटा को मैनिपुलेट करनी है, कहाँ किधर कैसा पहुँचानी है, ये सारी चीज़ें जो है हुक्स की मदद से हम कर सकते हैं। ओके, तो एक एक हुक्स आप यूज़ करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली हुक्स कर क्या रही है यहाँ पर। ओके, और स्टेट जो होता है, स्टेट बेसिकली इज़ नथिंग बट है हमारी जो डेटा है वही होती है। एक्चुअली जो हमारी डेटा जो होती है, अभी यहाँ पर मैंने प्रॉप्स जो है, प्रॉप्स की मदद से मैंने नेम और लोकेशन यहाँ पर मैंने सेंड किया था बराबर। फ्रॉम सेकेंड कंपोनेंट टू फर्स्ट कंपोनेंट ऐसा मैंने सेंड किया था बराबर। आई मीन फर्स्ट कंपोनेंट टू सेकेंड कंपोनेंट मैंने सेंड किया था एक्चुअली। तो ये चीज़ एक्चुअली, हाँ, तो मतलब आप इतना समझो कि यहाँ पर डेटा मैंने सेंड किया था। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर हमारी जो ये जो पूरा जो डेटा है ये यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है बराबर। तो ठीक उसी तरह हमारी जो डेटा जो होती है ये पूरी एक स्टेट में होती है, एक टाइप में, एक जगह पर कंप्लीटली मैनेज होती है। ये पूरा जो कंप्लीट है, ये स्टेट मैनेजमेंट जो है एक्चुअली एक रिडॉक्स का टॉपिक है, जो कि मैं आने वाली फ्यूचर में कंप्लीट करूँगा। जो एक्चुअली ये जो रिएक्ट है कंप्लीट होने के बाद मैं रिडॉक्स उठाऊँगा और रिडॉक्स पूरा मैं कंप्लीट करूँगा। ओके, तब आपको एक्चुअली स्टेट जो है वहाँ पर समझ में आ जाएगा। बस आप इतना समझो फिलहाल के लिए कि स्टेट जो होता है एक्चुअली जो हमारी डेटा जो होती है वो एक फ्लो टाइप होती है। हमारी डेटा होती है एक जगह पर, वहाँ पर उस चीज़ को एक्सेस करके उसका फ्लो एंड देन उसे कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो हुक्स करती है। ओके, हुक्स की मदद से हम कर सकते हैं रिएक्ट हुक्स। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी हुक्स के बिना पूरी रिएक्ट जो इनकम्प्लीट है। तो एक्चुअली अभी यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला जो है यूज स्टेट। हुक्स का जो पहला टॉपिक है यूज स्टेट, वो हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बताऊँगा, हुक्स जो होता है मतलब यूज स्टेट जो होता है वो कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँ। ओके, तो उससे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर जो हमारी ये जो कंपोनेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली सेकेंड कंपोनेंट में ही आता हूँ। इसका जो आउटपुट है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ओके, तो मैं यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट के अंदर ही आता हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, रिएक्ट जो हुक्स हम यूज़ करते हैं, हुक्स का जो भी फिलहाल हम यूज स्टेट यूज़ करने वाले हैं, यूज स्टेट, तो वो जो है वो हम हमेशा कंपोनेंट के अंदर लिखते हैं बराबर। कंपोनेंट के अंदर मतलब ये जो फंक्शन है, यहाँ से यहाँ ये आपको ये पूरी फंक्शन दिख रही होगी। तो इसका जो नीचे ये तो पूरा रिटर्न टाइप है। ओके, ये पूरा रिटर्न टाइप है। जो रिटर्न के अंदर एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो हमारी आउटपुट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी है, लॉजिक भी पड़ी है, सारी चीज़ें पड़ी है। ओके, तो जब भी आप यूज स्टेट यूज़ करोगे, हुक्स का कोई भी, नॉट जस्ट यूज स्टेट, हुक्स के कोई भी अगर आप कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ें अगर फंक्शनैलिटी फीचर आप यूज़ करते हो हुक्स का, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे करके यहाँ पर एकदम टॉप ऑफ दी, मतलब फंक्शन स्टार्ट होने के टॉप ऑफ दी फंक्शन पे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो यूज स्टेट के लिए तो यहाँ पर हम डालेंगे उसको सबसे पहले कॉन्स्ट लिख के। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये देखो यहाँ पर मैं करली ब्रेसेस के अंदर, आई मीन करली नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर दो वैल्यू दूंगा। पहला जो होगा एक इनिशियल होगा और एक दूसरा जो होगा फाइनल होगा। बेसिकली उसे हम बोलेंगे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। पहला वैल्यू जो होगी इनिशियल वैल्यू होगी और एक फाइनल वैल्यू होगी। ओके, तो तीन वर्ड में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। उससे पहले मैं यहाँ पर एक इनपुट भी मैं बना देता हूँ, इनपुट फील्ड में बना देता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर बता सकूँ जो है इनपुट मैं यहाँ पर लूँगा, उस इनपुट को यूज़र से इनपुट लेके वो मैं चेंज कर सकूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक इनपुट बना लेता हूँ। इनपुट का टाइप मैंने दे दिया, प्लेस होल्डर में दे देता हूँ, प्लेस होल्डर के अंदर इंटर योर नेम। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर नेम ही चेंज करने वाले हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इंटर योर नेम ऐसा मैं दे देता हूँ। और एक और चीज़, ठीक है, तो अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए इसको मैं क्लोज करता हूँ, आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर आउटपुट भी हम चेक करते हैं। यहाँ पर आउटपुट आ चुका है, ये देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला आउटपुट आ रहा है, बट यहाँ पर हमारी ये जो है ये इनपुट ये जो है ये नहीं आ रही है। तो इसे मैं हटाता हूँ, फिर मैं सेव करता हूँ। अभी यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमारी इनपुट फील्ड जो है वो आ चुकी है। ओके, अभी मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ जो है। अभी यहाँ पर मैं लिखूँगा एक जो है दो वैल्यू रहेगी, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 3 बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो उससे पहले सबसे पहले इनपुट वाली वैल्यू जो रहेगी वो, और जो होगा जो चेंज होगा वो वाली वैल्यू। ओके, तो न्यू वैल्यू जो होगी वो न्यू चेंज वैल्यू कैप्स में हम डालेंगे न्यू चेंज वैल्यू। ओके,
और फिर ये पूरा जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे यूज स्टेट। जैसा मैं यहाँ पर यूज स्टेट लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर सजेशन आएगा, तो उसे मैं क्लिक करने पर मुझे यहाँ पर टॉप में इंपोर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो ये पूरा रिएक्ट है, मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। ओके, तो ये जो है मतलब ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ये सारी चीज़ें ये आपको करनी नहीं होती। ये पुराने रिएक्ट में होता था कि हम यहाँ पर इंपोर्ट करते थे, फिर उसमें बताते कि ये चीज़ हम यूज़ करने वाले, एंड देन फिर नीचे जाके आप उसे इंप्लीमेंट करोगे, ये सारी चीज़ें। बट यहाँ पर आप जो चीज़ें आपको पता है वो आप डालोगे, उसे आप डायरेक्टली आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा उसका सजेशन और डायरेक्टली सारी चीज़ें इंपोर्ट हो जाएगी। ओके, तो अभी यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम दे देता हूँ, मैं एलॉन दे देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं स्टीव दे देता हूँ। एलॉन हमने बहुत बार यूज़ कर लिया। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमने इनपुट फील्ड डाला, यहाँ पर मैं वैल्यू डालूंगा। ये देखो वैल्यू डालूंगा, जो है वैल्यू डालूंगा और उसके अंदर मैं ये जो इनपुट वाली वैल्यू है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। ओके, क्योंकि मैं यूज़र से जो इनपुट वाली वैल्यू वो मैं ज़रा देख तो सकूँ। ओके, तो पहली बात यहाँ पर मैं सेट कर दे रहा हूँ। पहली बात यहाँ पर हमने जो यूज स्टेट हमने यहाँ पर बनाया है, ये पूरा जो मेथड है, पूरा फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया, मेथड ही बोला जाएगा इसको बेसिकली। मेथड जो हमने बनाया उसका जो इनपुट वाली वैल्यू, पहली वाली इनिशियल जो वैल्यू वो मैंने यहाँ पर इसमें बता दिया इनपुट वाली फील्ड के अंदर कि ये मेरी इनिशियल वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पर स्टीव में बताया था, स्टीव जो हमने डाला था वो अभी यहाँ पर ये देखो स्टीव जो है शो हो रहा है। अभी मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर कुछ शो भी नहीं हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, ये देखो ये जो है पहली बात यहाँ पर मैं इसको हटा के ना यहाँ पर भी मैं मेंशन कर लेता हूँ, क्योंकि यूज़र से जो इनपुट वाली वैल्यू जो है जो होकर आएगी वो वाली इनपुट वाली वैल्यू जो है वो चेंज होगी। ओके, तो ये देखो यहाँ पर जो है चेंज होगी और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो इनपुट वाली वैल्यू है, ये देखो माय नेम इज स्टीव, वो जो है यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर इनपुट जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर बताया यूज स्टेट में डाल के वो यहाँ पर ऑलरेडी पड़ी है। ओके, माय नेम इज स्टीव करके यहाँ पर ये भी आ गया। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मतलब यूज़र से ये जो यहाँ पर मुझे डालनी है, जो मैं वैल्यू यहाँ पर डालूंगा वो यहाँ पर माय नेम में यहाँ पर भी चेंज होनी चाहिए, ये हमारा काम है। तो अभी ये जो है न्यू वैल्यू चेंज में यहाँ पर हमें उसको यूज़ करके हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा। बेसिकली हमें यहाँ पर इस इनपुट वाली ये जो ये है मतलब जो फील्ड है उसके अंदर हमें यहाँ पर ऑन चेंज करके एक फंक्शन हमें यूज़ करना होगा। ओके, बेसिकली इसे फंक्शन बोलो या मेथड बोलो, मेथड ही बेसिकली बोलो इसको। ओके, तो आप ये देखो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहीं पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। कहा गया ये पूरे का पूरा फंक्शन यहाँ पर कॉपी हो गया। इस CVC को मैं यहाँ पर पूरा इनपुट फील्ड यहाँ पर कॉपी हो गया था, CVC को मैं यहाँ पर ऑन चेंज जो वर्ड है उसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं उसकी लॉजिक में लिखता हूँ जो यूज़र यहाँ पर डालेगा उसके लिए ऑन चेंज मैं यहाँ पर डालता हूँ। इवेंट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिलहाल एक पैरामीटर में पास करवा देता हूँ ताकि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर करनी है इसलिए। ओके, अभी यहाँ पर मैं न्यू वैल्यू एक बनाता हूँ, न्यू वैल्यू जो है वो होगी और फिर यहाँ पर मैं टारगेट करूँगा इवेंट डॉट ये जो है ये पैरामीटर की यूज़ करके टारगेट करूँगा जो वैल्यू जो है वो ऑन चेंज इवेंट में, मतलब ऑन चेंज ये मेथड जो है यहाँ पर यूज़ हो रही है उस फील्ड से जो वैल्यू यूज़र डालेगा उस वैल्यू को टारगेट करो। ओके, यहाँ पर बेसिकली हमने यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाकर उसके अंदर हमने यहाँ पर पूरा लॉजिक लिख दिया ताकि वो जो वैल्यू है उसे टारगेट करके उसे स्टोर करो न्यू वैल्यू में। ओके, और फिर उसको न्यू चेंज वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दो। हमने यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी की है, हाँ ये देखो यहाँ पर हमने कॉन्स्ट जो पूरा वेरिएबल डिफाइन करके अंदर हमने यहाँ पर यूज़ किया था इस चीज़ की वजह से। यहाँ पर मैं वापस अच्छे से डालता हूँ, अभी सजेशन आ ही नहीं रहा है, वो न्यू चेंज हो गया था उसकी वजह से सजेशन नहीं आ रहा था। अब न्यू चेंज बराबर प्रॉपरली और यहाँ पर वो जो न्यू वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज हो जाए। ओके, तो अब यहाँ पर सही है। ओके, तो अभी ये सारी चीज़ें जो लॉजिक है यहाँ पर इंप्लीमेंट हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी सीधा चलता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखो स्टीव जो ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा है, तो अभी मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ ऑस्टिन। ये देखो आगे मैं जो लिखा वो नीचे माय नेम इसमें यहाँ पर अपडेट हो रहा है। अब यहाँ पर आपको समझा होगा एक्चुअली यहाँ पर ये जो है यूज स्टेट इम्प्लीमेंट कैसे करना है और उसे यूज़ भी कैसे करना है। ओके, हमने यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल हमने देखा, अभी मैं ऐसा हटा देता हूँ, जॉन लिख देता हूँ, ये देखो जॉन। ओके, कैप्स में मैंने लिख दिया और वो एग्जैक्टली सेम जो वर्ड है वही आ गया यहाँ पर जो है वही वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है।
तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, इनपुट एक फील्ड बनाया, उसके अंदर हमने प्लेस होल्डर डाल दिया और ये टेक्स्ट है उसका मैंने टाइप दे दिया, और इसके अंदर मैंने मतलब ये इनपुट वाली फील्ड यहाँ पर हमने बनाया। ओके, उसके बाद हमने यूज स्टेट पूरा मेथड लिखा, उसके अंदर हमने दो चीज़ें डिफाइन करी। बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें डिफाइन करनी ही होती है, एक इनिशियल और एक फाइनल। मतलब एक जो होगा वैल्यू आप जो दोगे और फिर उसकी वैल्यू जो हमें चेंज करनी है वो ऐसा, और फिर यहाँ पर यूज स्टेट डाल के यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर दे दिया। ओके, अभी यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर इसको हटा के ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यूज़र से जो इनपुट आएगा डायरेक्टली, अभी देखो एंटर योर नेम, अभी मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, अभी जो डालेगा वो आएगा। ओके, तो हम यहाँ पर से ना बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैं हटा देता हूँ, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर से हम जो डालेंगे वो चीज़ें यहाँ पर आएगी, एग्जैक्टली वही चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो ये पहली बात यहाँ पर क्लिक कैसे हो रहा है, मतलब ये फील्ड के अंदर ये कैसे हो रहा है, वो ऑन चेंज मेथड की वजह से हो रहा है। ओके, ऑन चेंज मेथड एक रिएक्ट का एक मेथड है जिसकी मदद से हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है, सिंपल में बोले तो। ओके, तो इस ऑन चेंज मेथड की मदद से हमने यहाँ पर उठाया और पूरा लॉजिक लिखा, उस वैल्यू को टारगेट करो और एक न्यू वैल्यू में स्टोर करो और उसे न्यू चेंज वाली वैल्यू से यहाँ पर बदल दो। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पूरा लॉजिक जो है यहाँ पर अच्छे से समझा होगा एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, यूज स्टेट कैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया, मतलब कैसे इम्प्लीमेंट किया, हमारी स्टेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही, हमारी स्टेट, हमारी डेटा, हमारी सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो होप्स हो कि आपको ये वाला जो टॉपिक है हुक्स का जो रिएक्ट हुक्स का पहला जो यूज स्टेट है ये आपको समझा होगा। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ख़त्म करने से पहले आपको बोलूँगा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।